बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जलसा तो मुलतवी कर दिया गया, लेकिन नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तहरीक इंसाफ की तरफ से तरनौल में इस्लामाबाद में हुकूमत की इजाज़त के बाद ही जलसा करने का फैसला किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर फिर हुकूमत ने 2 नंबरी की और कहा कि हाँ, आपको जलसा नहीं करने दिया जा सकता, NOC हम वापस ले रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत से ड्रामे शुरू हुए और अब जो बड़ी खबर आई है वो ये कि आज़म स्वाति अचानक मिलने पहुंचे इमरान खान से जेल में, और उसके बाद ये बात सामने आई कि इमरान खान ने कहा है कि जलसा मुलतवी कर दिया जाए। अब हुकूमत ने फिर 8 सितंबर, मजिस्ट्रेट ने 8 सितंबर के बारे में कहा है कि जी इस्लामाबाद में 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है। अभी आप ये देखें कि जो जलसा आज होना था इसके लिए पूरे मुल्क से काफिले निकल चुके थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे थे कि हुकूमत कांप गई। हर शहर में गिरफ्तारियां हुई हैं, हर शहर में रास्ते बंद किए गए। लाहौर शहर की भी बात करें तो यहां भी यही सूरत हाल थी, वैन्स भर दी गई। जिस पर जरा सा भी शक हो रहा था कि ये यहां से जलसे में शिरकत के लिए जा रहा है, कोई लीडरशिप में से है, आम कारकुन है, वर्किंग डे है, छुट्टी का दिन नहीं है, फिर भी लोग निकल रहे थे। हर किसी को गिरफ्तार किया गया, वैन्स भर गई। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत शहर इख्तिदार मुकम्मल तौर पर सील बंद कर दिया गया, जगह जगह कंटेनर, रास्ते बंद। फिर भी लोग जलसा गाह पहुंच रहे हैं, और जो कोई जलसा गाह पहुंचने में कामयाब हो जाता है उसको वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारी पुलिस इस तरफ लगी हुई है। शेर अफजल मरवत को भी गिरफ्तार किया गया है और किसी के घर में जाकर, घर में घुसकर गिरफ्तार किया गया है, और पता नहीं उनके कपड़े फट गए, क्या हुआ। बहरहाल ऐसी सूरत हाल की वीडियो भी सामने आ रही है। अजीबो गरीब मनाजिर हैं। लाहौर से लीडरशिप में MNA MPs गिरफ्तार किए गए हैं, इस्लामाबाद से गिरफ्तारियां हुई हैं, हर शहर में गिरफ्तारियां हुई हैं, और रास्ते बंद करके लोगों को रोका गया। फिर भी लोग निकले हैं, काफिलों की सूरत में निकले हैं, और अब कहा जा रहा है कि जलसा जो है वो मुलतवी कर दिया गया है फिर से। अब इमरान खान चूंकि जेल के अंदर हैं, उन तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो हुकूमत की मर्जी से ही पहुंच सकती है। इस तरह से अलीमा खान साहब इमरान खान की बहन है, उनकी वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है इस वक्त, जिसमें वो कह रही हैं कि आज़म स्वाति को किसने इजाजत दी 7:30 बजे जाने की, सुबह मिलने नहीं दिया जाता वकला को भी, कैसे आज़म स्वाति पहुंच गए। ये तो बड़ा साफ वाजे है कि हुकूमत मिली हुई है, किस तरह भी जो है ये सारी चीजें मैनेज की गई हैं। आज़म स्वाति को बुलाया गया, किसने आज़म स्वाति को पैगाम दिया कि जाके इमरान खान को ये कहें, इमरान खान को क्या कह के कन्विंस किया गया, उनको तो बाहर का नहीं पता इमरान खान को। अलीमा साहबा कहती हैं कि लोग तो बाहर हैं, तो इमरान खान से पूछने की भी क्या जरूरत है, क्या ये नहीं चाहते इमरान खान रिहा हो। हुकूमत ने देख लिया था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, क्योंकि अब एजेंडा है इमरान खान की रिहाई का। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, तो इन्होंने फिर चीजें किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश की और उसके लिए आज़म स्वाति को इस्तेमाल किया। अब सारा मलबा आएगा आज़म स्वाति पर कि वो किसके कहने पर गए, क्या कहकर इमरान खान को कायल किया गया कि जी आप कहेंगे तो जलसा मुलतवी होगा, वरना लोग निकल रहे हैं, वो किसी की नहीं सुनेंगे। और बाकी ये बात दोस्त है कि सारी लीडरशिप मिलकर भी कहती तो लोगों ने अब बात नहीं माननी थी, लोग निकल रहे थे। अब लोग गिरफ्तारियों से भी नहीं डर रहे कि कर लो गिरफ्तार। जो लोग इमरान खान से वाबस्तगी रखते हैं, जो उनको अपना लीडर मानते हैं, जो समझते हैं कि उनको हर सूरत रिहा होना चाहिए, तो वो इतने, उनमें से बहुत से लोग जज्बाती हैं जो गिरफ्तार होने के लिए इस तरह की कुर्बानी देने के तैयार हैं। उनको कारोबार तबाह किए जाते हैं, उनके लिए और मसाइल खड़े हो जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, रिहाई हो फिर गिरफ्तारी होती है, मगर वो इस सब के लिए तैयार हैं। तो ये सूरत हाल बन चुकी है इस्लामाबाद में। सारी मशीनरी का, सारी पुलिस का फोकस सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें कि औरिया मकबूल जान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बताया जा रहा है कि उन्होंने मुबारक सानी केस में तनकीद की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, उसके खिलाफ बात की थी, और जाहिर है कि उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया था, लेकिन वो इतने सख्त अंदाज में कर दिया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर अदालत में पेश किया गया। अब ये मुबारक सानी केस के बारे में मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये केस बड़ा ही अहम केस बन चुका है, और इसमें लोगों के मजहबी जज्बात वाबस्ता हैं कि किस तरह कहा गया है फैसले में कि 4 दीवारी के अंदर तबलीग की जा सकती है। नया दीन इस्लाम में, नए खुद को मुसलमान कहकर और इस्लाम के ख़िलाफ़ और बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ बात करके इस्लाम के बारे में कहा जा सकता है यही इस्लाम है, यही दीन है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात हुई। अब इस पर लोग पहुंचे हैं। कहा यह गया जब ये NOC वापस लिया गया है
कि जी मजिस्ट्रेट ने भी ये कहा है कि चूंकि मजहबी जमातों ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, इसलिए हम तहरीक इंसाफ का जो एनओसी मनसूख कर रहे हैं। मजहबी जमात के कारकुन फिर भी पहुंच गए, कंटेनर्स के बावजूद, सारा इलाका सील करने के बावजूद। और तहरीक इंसाफ को तरनौल में जहां जलसे की इजाजत दी गई थी वहां जलसा नहीं करने दिया गया, और वो यहाँ रेड जोन में नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मजहबी जमात के कारकुन रेड जोन में पहुंच चुके हैं, रुकावटों के बावजूद पहुंच चुके हैं, और वहीं पर मौजूद हैं हजारों की तादाद में। वहां तहरीक इंसाफ जलसा भी नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ मजहबी जमातों के लोग, जिनमें JUI है, जमात इस्लामी है, लब्बैक के हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। ये मामला इंतहाई हसास है, मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं। और देखिए, हुकूमत को एक तो वोट बैंक के लिहाज से मजहबी जमातों से खौफ नहीं है कि जी इनको कौन सा इतने वोट मिलते हैं कि जी ये हुकूमत बना लेंगे, तहरीक इंसाफ से खौफ है। दूसरा ये कि चूंकि मजहबी मामला हसास है और इसमें पूरी दीन की बुनियाद है, लोगों के जज्बात हैं, सब इसमें मौजूद है, इसलिए भी हुकूमत यहां पर नहीं हाथ डाल दी। तो बहाना ये बनाया हुकूमत ने, अच्छा ये लोग आ रहे हैं, सारी पकड़ धकड़ तो उधर है, इधर तो पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो इसका भी बहाना बनाकर काम किया गया। फिर एक मशकूक बैग भी जनाब वहां मस्जिद के करीब से बरामद हो गया, करीब जो मस्जिद थी उसमें बरामद हो गया। वो भी एक अजीब ड्रामा खेला गया, वो मनाजिर और वीडियो बनाई, किस तरह से वहां पर रखा गया है, किस तरह वहां पर पहुंचे गए। तो बात साफ है कि हुकूमत एक जलसे की मार है, ये एक जलसा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हाल हो गया है इस हुकूमत का, ये खुद तो लोगों को इकट्ठे नहीं कर सकते। वहां चंद लोग पता नहीं किस तरह बुला कर मियां नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनवाने की कोशिश की जाती है, बस उनकी अब यही तक रह गई है औकात, बाकी तो उनकी कहानी खत्म है। तो वो तो गाड़ी से उतरना भी गवारा नहीं करते, वो वहां पर मरी में बस चले जाते हैं और कहते हैं भाड़ में जाए सब कुछ, छोड़ो परे, मैं फिर मरी जा रहा हूं, सारी पार्टी तो खत्म हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो चुका है सारा। अब ये जो मुलतवी किया गया है, इस पर चीज़ें बाहर आ जाएंगी जलसे की, 8 सितंबर को देखते हैं क्या होता है। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है बार बार लोगों को निकालना, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए शायद लोग बार बार निकलेंगे। इस पर अलीमा साहिबा ने तो तनकीद की है, अलीमीन गंडापुर, शुएब शाहीन, सब ने तनकीद की है। शुएब शाहीन तो रात गए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते रहे कि देखिए अदालत ने हमें इजाज़त दी थी, तो ये अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, अदालत की हुक्म दूली है कि जलसे की इजाज़त आप नहीं दे रहे। ये सब कुछ होता रहा। इंटरनेट एक दफ़ा फिर बंद कर दिया गया है, ये एक नया मसला खड़ा हो गया है। स्कूल्स बंद कर दिए गए, अंदाज़ा लगाएं आप, इस्लामाबाद में प्राइवेट सरकारी सब स्कूल बंद कर दिए गए। इतना बड़ा ये एक क्योस क्रिएट कर दिया हुकूमत की तरफ से ही, वरना जलसा आराम से होने देते थे, सवाबी में भी तो हुआ था, यहाँ भी होने देते, लेकिन नहीं, हुकूमत ने इस तरह के काम किए। और इसके साथ आप ये देखें कि वहाँ पर खंदकें खोद दी, वो जलसागाह खोद दी, पानी छोड़ दिया, इर्द गिर्द बिल्कुल सारा कुछ सील कर दिया। तो ये हुकूमत के हथकंडे आखिर कब तक रहेंगे, और कब तक तहरीक इंसाफ के लोग इसी तरह जलसा मुलतवी करने का कहा जाएगा और वो फिर अच्छा डिसिप्लिन की पाबंदी करेंगे। अभी भी लोग पहुंच रहे हैं, सबको तो नहीं खबर हो सकती, मगर अगर इसी तरह से तहरीक इंसाफ को हुकूमत रोकती रही, जो कि बांग्लादेश में हो चुका है कि किसी भी अपोजिशन को नहीं करने दिया गया, फिर लोग खुद से निकल आए, तलबा निकल आए, और फिर जो हुआ है आपने देखा वहाँ पर किस कदर वहाँ पर अफरा तफरी और कत्ल गारत गरी हुई। तो हुकूमत को सोचना होगा कि क्या वो आईनी तौर पर इस तरह से जो लोग अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, और जाहिर है कि हुकूमत गैर मकबूल हो रही है दिन ब दिन, उसके खिलाफ कहीं बात करना चाहते हैं, तो उससे वो अपना इजहार कर लें, या उनको इतना ही दबाते रहें कि एकदम एक बम की तरह सब कुछ फटे और फिर किसी के भी कंट्रोल में ना रहे। फिर इमरान खान भी चाहे जेल से कहता रहे कि रुक जाओ, फिर कोई नहीं रुकेगा, और शायद फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के भी हाथ में चीज़ें न रहें, आम पब्लिक इस तरह से निकल आए कि किसी के भी हाथ में कुछ न रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।